राधे राधे। मैं सामंत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, आज से हम लोग जो विंसर एयर बुक है, जो नई वाली विंसर आई है 2022-23 के लिए जो विंसर आई है, उसमें कुछ जो करंट अफेयर के जो फैक्चुअल चीज़ें हैं या फिर कुछ नया अगर हमको मिलेगा तो उसको इसमें कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि यूकेपीएससी के एग्जाम पैटर्न को अगर आप देखें, पिछले जो 2 पेपर हुए थे, ठीक है, उत्तराखंड पुलिस और पटवारी लेखपाल का जो एग्जाम था, तो उसमें कई प्रश्न डायरेक्ट उठाया गया था। कहाँ से? आपका विंसर से, ठीक है। तो हम लोग विंसर को कवर करेंगे और आने वाले कुछ लेक्चर आपका विंसर पे ही बेस्ड रहेंगे, ठीक। तो इसके बाद फिर अब देखिए, विंसर में लगभग 90%, 85-90% मटेरियल तो ऐसा है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। परीक्षा वाणी या फिर अजय, मतलब किसी न किसी बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन जो 10-15% करंट आपका उसमें जोड़ा गया है या फिर कुछ नई चीजें जुड़ी हैं, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग कॉपी के बीच में डालिएगा विंसर एयर बुक 2022-23, विंसर एयर बुक 2022-23, विंसर एयर बुक 2022-23, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न लिखिएगा, वो पहला पॉइंट बना के लिखिए। आपको पता है 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हुए, ठीक है। तो इसमें मतदान का प्रतिशत कितना रहा, बोलेगा कितना परसेंट रहा। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए 2022 विधानसभा चुनाव में लिखना, इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्शंस ऑफ 2022, 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में मतदान प्रतिशत लिखना, वोटिंग परसेंटेज इन यूके, उत्तराखंड में मतदान प्रतिशत, वोटिंग परसेंटेज इन यूके, डैश करके इसके आगे लिखिएगा 65.37%, 67.37%, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो 65.37% क्या हुआ, मतदान हुआ 2022 के चुनाव में, ठीक है। और इसी के आगे बढ़ में लिख भी लो बाबू, लिखना 14 फरवरी 2022 को हुई थी वोटिंग, ठीक है, 14 फरवरी 2022 के दिन। और 2017 की जो वोटिंग थी वो 15 फरवरी 2022 के दिन हुई थी, ठीक है। अब देखो, इसी को कॉरलेट करते हुए एक प्रश्न और बन सकता है कि 2017 और 2022 की विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में कितना अंतर रहा, ठीक है, या मतदान प्रतिशत बढ़ा या घटा, बोलेगा तो नोट में लिखिएगा। इसका एक नोट लिखिए, नोट में लिखिए 2022 का मतदान प्रतिशत लिखना, द वोटिंग परसेंटेज ऑफ 2022, 2022 का मतदान प्रतिशत यानी कि द वोटिंग परसेंटेज ऑफ 2022, मतदान प्रतिशत, कॉमा कीजिएगा 2017 से 0.33% कम रहा, 0.33% कम रहा। और इसके ब्रैकेट में लिख भी लो अब 2017 लिख के डैश कर लेना। अब 17 का पूछेगा नहीं, आऊँ लिख लो तुम लोग, 2017 का लिखना 65.70, घटा मतदान प्रतिशत कितना, 0.3% के आसपास, ठीक है। बट में लिख लो 2017 65.7%, 65.7%, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट पाना बाबू, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखिए राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 लिखना, नेशनल राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 लिखना, नेशनल क्लीननेस सर्वे 2022, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022, डैश करके इसके आगे लिखिए उत्तराखंड के 6 नगर निकायों को लिखना, 6 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, 6 म्युनिसिपल काउंसिल्स लिखना, वो 6 म्युनिसिपल काउंसिल्स ऑफ यूके, उत्तराखंड के 6 नगर निकायों को, 6 म्युनिसिपल काउंसिल्स ऑफ यूके, नगर निकायों को कॉमा करना, कॉमा कीजिएगा, पुरस्कृत किया गया, गॉट अवॉर्डेड, पुरस्कृत किया गया, गॉट अवॉर्डेड, पुरस्कृत किया गया, गॉट अवॉर्डेड। अब सुनिए, ये होमवर्क हो गया वो, ठीक है। आप लोग इन 6 का नाम ढूंढ के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, गूगल में मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक। नहीं मिलेगा तो मुझे बताना, मैं कल लिखवा दूंगा। चलिए, अगला पॉइंट लिखिएगा। अभी इगास चर्चाओं में रहा ना, इगास उत्तराखंड में क्या है, इगास, हाँ, दीपावली के बाद 11वां दिन जो है ना, उसको इगास को आपका लोक पर्व घोषित किया गया। लिखिए इगास लिखिएगा और डैश कीजिए, इगास का संबंध किससे है बोलेगा उत्तराखंड में, लिखिए इगास लिखिएगा और डैश कीजिए, इगास लिख के डैश कीजिएगा, लिखिए IGAS लिखा हुआ इंग्लिश में, IGAS। इसके आगे लिखिएगा दीपावली का 11वां दिन, लिखिए 11th डे ऑफ दीपावली, दीपावली का 11वां दिन यानी कि 11th डे ऑफ दीपावली, 11th डे ऑफ दीपावली, दीपावली का 11वां दिन, ठीक। अच्छा, अभी जमरानी डैम जो है, जमरानी बांध, ये भी चर्चाओं में रहा, केंद्र सरकार की इसको स्वीकृति मिली, तो पूरी चांस है कि पूछ सकता वो जमरानी डैम कहाँ है, तो कहाँ है, हल्द्वानी, गोलापार, और किस नदी पर बना है, कोसी पे। लिखिए अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए
नहीं सॉरी, कोसी कहाँ, गोला, गोला पार में गोला, ठीक है। लिखिए जमरानी बांध लिखिएगा, लिखिए जमरानी डैम लिखिएगा, डैश कीजिए, जमरानी बांध लिख के डैश कीजिएगा। लिखिए कोसी नदी कमा हल्द्वानी, सॉरी गोला नदी कमा हल्द्वानी, लिखिए गोला नदी कमा हल्द्वानी, चर्चाओं में रहा बाबू, हाँ गोला नदी कमा हल्द्वानी, गोला नदी कमा हल्द्वानी। अभी 2022 में जो 36वें राष्ट्रीय खेल थे ये कहाँ हुए, गुजरात में। इससे पहले जो 35वें थे वो केरल में हुए 2015 में। अभी इस साल जो होंगे 2023 में गोवा में होंगे 37वें, और 38वें आपके कहाँ होंगे, उत्तराखंड में 2024 में। लिखिए अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए 38वें राष्ट्रीय खेल, लिखिए 38वें राष्ट्रीय खेल 38th नेशनल गेम्स, 38वें राष्ट्रीय खेल 38th नेशनल गेम्स, लिखिए डैश करके उत्तराखंड 2024, उत्तराखंड 2024, उत्तराखंड 2024, उत्तराखंड 2024। अब लिखिए नोट बाबू, नोट में लिख लो, एक बार इन सबको लिख लो, नोट में लिखिएगा 35वां, 35th लिखना, डैश करना, कहाँ, केरल, 35वें कहाँ बाबू, केरल में, कब, 2015 में। 36वें गुजरात में 2022 में। 37वें इस साल होंगे कहाँ, गोवा में 2023 में, गोवा में 2023 में। और 38वें 2024 में कहाँ होने जा रहे हैं आपका, उत्तराखंड में बाबू, 38वें कहाँ होंगे 2024 में, उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अभी एक मंदिर है बाबू, फ्यूला नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर है, फ्यूला नारायण। ये चर्चाओं में रहा है, क्यों, क्योंकि इस मंदिर में महिला पुजारिन की नियुक्ति की गई है। किसकी, महिला पुजारिन की, ठीक है। तो पूछेगा वो फ्यूला नारायण मंदिर कहाँ है, लिखिएगा अगला पॉइंट लिखिए, फ्यूला नारायण मंदिर यानी कि फ्यूला नारायण टेम्पल, फ्यूला नारायण मंदिर यानी कि फ्यूला नारायण टेम्पल, फ्यूला नारायण मंदिर यानी कि फ्यूला नारायण टेम्पल। डैश करके इसके आगे लिखिएगा, डैश करके इसके आगे लिखिए चमोली, लिखिए डैश करके चमोली, और ब्रैकेट में लिखिएगा चमोली, ब्रैकेट में लिखिएगा महिला पुजारिन की नियुक्ति, महिला पुजारिन की नियुक्ति, चमोली लिखिएगा महिला पुजारिन की नियुक्ति। अब दो चीजें बाबू देखो, एक है एरोमा पार्क, कहाँ, काशीपुर, और एक है प्लास्टिक पार्क, कहाँ, सितारगंज। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए एरोमा पार्क डैश करके काशीपुर, कहाँ स्थित है बोलेगा तो काशीपुर में, एरोमा पार्क लिखिए डैश करके काशीपुर, काशीपुर। और इसी के नीचे लिखिएगा अगला पॉइंट बना के प्लास्टिक पार्क डैश करके सितारगंज। एरोमा पार्क कहाँ है, काशीपुर में, और प्लास्टिक पार्क कहाँ है, सितारगंज में। प्लास्टिक पार्क कहाँ बाबू, सितारगंज में, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर आइए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए अभी एक डैम था बाबू ना देहरादून में, जिसके डूबने से लोहारी गांव डूब गया, जिसके टूटने से लोहारी गांव डूब गया था। कौन सा डैम था ये, व्यासी। लिखो बाबू अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए व्यासी बांध, अगला पॉइंट लिखना बाबू, व्यासी बांध यानी कि व्यासी डैम लिखना, व्यासी बांध लिखो या व्यासी डैम लिखो, एक ही बात है, लिखना व्यासी बांध परियोजना जो लिखते हो, व्यासी डैम डैश करके लिखो, लिखना देहरादून का लोहारी गांव, लिखना द लोहारी विलेज ऑफ देहरादून, देहरादून का लोहारी गांव जलमग्न हुआ, गॉट वॉश्ड आउट, लोहारी विलेज ऑफ देहरादून गॉट वॉश्ड आउट, देहरादून का लोहारी गांव क्या हुआ, जलमग्न हुआ, लोहारी गांव जलमग्न हुआ, जलमग्न हुआ, ठीक है। अब देखिए, अभी ये मैंने वैसे करंट अफेयर में बता भी रखा है, अभी निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया गया, यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, ठीक है। तो हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला बाबू, लिखिए अगला पॉइंट लिखिएगा, निर्यात तत्परता सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, निर्यात तत्परता सूचकांक, 2021 और डैश करना, 2021 और डैश करना, डैश करके इसके आगे लिखना, लिखिए हिमालयी राज्यों में अमंग द हिमालयन स्टेट्स, हिमालयी राज्यों में अमंग द हिमालयन स्टेट्स, हिमालयी राज्यों में अमंग द हिमालयन स्टेट्स, कॉमा करना, कॉमा कीजिएगा, उत्तराखंड रैंक्ड फर्स्ट, उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला, उत्तराखंड रैंक्ड फर्स्ट, उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला, उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला, उत्तराखंड रैंक्ड फर्स्ट। शायद से गुजरात इसमें पहला रहा था ऑल ओवर, लेकिन हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड क्या रहा, पहला रहा, ठीक है। अब देखो इसको रिलीज कौन किया, तो इसको रिलीज किया था नीति आयोग, इसके ब्रैकेट में लिखिएगा नीति आयोग द्वारा जारी, लिखना रिलीज बाई नीति कमीशन, नीति आयोग द्वारा जारी, रिलीज्ड बाई नीति कमीशन, रिलीज्ड बाई नीति कमीशन, नीति आयोग द्वारा जारी, ठीक है। चलिए जीवन शैली क्लिनिक का संबंध किससे है बोलेगा उत्तराखंड में, अभी एक कॉन्सेप्ट आया है जीवन शैली क्लिनिक का। तो जो असंक्रामक रोग हैं, यानी कि जो रोग फैलते नहीं है ना, मतलब जो कम्युनिटी डिजीज नहीं है, मतलब
एक तो संक्रामक हैं जो फैलते हैं, एक आपका असंक्रामक हैं जो फैलते नहीं हैं, जैसे कैंसर वैंसर ऐसी बीमारियां ना, तो इनके लिए बनाए गए हैं क्या, जीवन शैली क्लिनिक। लिखिए अगला पॉइंट लिखिएगा, जीवन शैली क्लिनिक, जीवन शैली क्लिनिक, जीवन शैली क्लिनिक, डैश करके इसके आगे लिखिएगा उत्तराखंड, डैश करके इसके आगे लिखना बाबू उत्तराखंड, और कॉमा करके लिखिएगा असंक्रामक रोगों हेतु, फॉर नॉन कम्युनिटी या कम्युनिटेटेड, जो भी लिखता हूं वो कम्युनिटी लिखिएगा, फॉर नॉन कम्युनिटेड डिजीज। लिखिए क्या लिखा आप लोगों ने, असंक्रामक रोगों हेतु, ठीक है, ऐसे रोग जो संक्रमित नहीं होते। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, अभी बुद्धा एयरलाइंस चर्चाओं में रही बाबू, कौन सी, बुद्धा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो एग्जाम के लिए। बुद्धा एयरलाइंस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये उत्तराखंड और नेपाल के बीच पहली हेली सेवा है, यानी कि पहला जो आपका क्या बोलेंगे आपका एरोप्लेन सर्विस किसके बीच में, आपका उत्तराखंड और नेपाल के बीच में, इसका नाम क्या है, बुद्धा एयरलाइंस। इसके आगे लिखिएगा बुद्धा एयरलाइंस लिख के डैश कीजिएगा, लिखिए उत्तराखंड तथा नेपाल के बीच लिखना, इन बिटवीन उत्तराखंड एंड नेपाल, उत्तराखंड तथा नेपाल के बीच, उत्तराखंड तथा नेपाल के बीच, इन बिटवीन उत्तराखंड एंड नेपाल, उत्तराखंड एंड नेपाल, फिर कॉमा कीजिएगा प्रथम एयरलाइंस सेवा लिखना, फर्स्ट एयरलाइंस सर्विस, प्रथम एयरलाइंस सेवा यानी कि फर्स्ट एयरलाइंस सर्विस, फर्स्ट एयरलाइंस सर्विस, ठीक है। अब देखिए जो अभी आपने सुना लखपति दीदी योजना, वैसे मैंने करंट अफेयर में लिखा रखा है, शायद नवंबर या दिसंबर 2022 की है, अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था ना, इसको इनॉग्रेट किया था, मतलब शुरू किया था, इसको लॉन्च किया था। इसमें क्या है कि महिलाओं को मतलब कृषि के उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब ये किससे संबंधित अगर कहीं पूछता है, जैसे कृषक महिलाओं से या गृहिणी महिलाओं से, या फिर आपका स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, किससे, तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन रहेगा वो, ठीक है। तो इसका सही आंसर है स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, तो कृषक महिलाएं मत ठोकाना वहां, लिखिए लखपति, ऐसे लिखिएगा उत्तराखंड लखपति दीदी योजना, और बाकी लॉन्च वॉन्च का वो सब पढ़ा रखा, वो लिखना उत्तराखंड लखपति दीदी योजना, यानी कि लखपति दीदी स्कीम, उत्तराखंड लखपति दीदी योजना, उत्तराखंड लखपति दीदी योजना, डैश करके इसके आगे लिखिएगा महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु, लिखना फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु, फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, अच्छा उत्तराखंड में पर्वतमाला योजना का संबंध किस, बजट में बहुत चर्चाओं में रही बाबू, 2022-23 में जब उत्तराखंड का बजट जारी किया गया ना, तो इसमें जो आपकी ये है पर्वतमाला योजना, ये बहुत चर्चाओं में रही, किस रिलेटेड है, हाँ उत्तराखंड में रोपवे निर्माण जो है ना, अभी रोपवे, कई सारे रोपवे बन रही हैं, केदारनाथ से गौरीकुंड वाला हो गया, ठीक है, तो उत्तराखंड में जो भी रोपवे बन रहे हैं उससे रिलेटेड आपका पर्वतमाला प्रोजेक्ट। लिखिए अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए पर्वतमाला योजना, लिखिए पर्वतमाला योजना यानी कि पर्वतमाला स्कीम लिखिएगा बाबू, डैश करके लिखिए उत्तराखंड में रोपवे निर्माण, लिखना रोपवे कंस्ट्रक्शन इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में रोपवे निर्माण, रोपवे कंस्ट्रक्शन इन उत्तराखंड, रोपवे कंस्ट्रक्शन इन उत्तराखंड, ठीक है। अब देखिए अभी उत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं ना, इनका एक भौगोलिक सांकेतिक यानी कि जीआई टैग को लेकर एक समिट हुआ, ठीक है, कहाँ, वाराणसी में, यानी कि नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के जितने भी क्या आपके राज्य, इन सब का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो आपके मिलते हैं, यानी कि जीआई टैग जिसको बोलते हैं ना, उसको लेके क्या हुआ आपका समिट हुआ किधर, वाराणसी में, और यहाँ उत्तराखंड को पहला स्थान मिला बाबू। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिए उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक, उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक लिखना होगा, संकेतांक, उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक सम्मेलन, लिखिए नॉर्थ इंडिया ज्योग्राफिकल इंडक्शन समिट, डैश करके इसके आगे लिखिए, अच्छा 2021 में लिखना होगा उसको, ठीक है, 2021 के लिए था ये, नहीं 22 कर लो, 2022 लिखना, 2022 लिखो, डैश करके इसके आगे लिखना, पहले हुआ कहाँ लिखना, डैश करके वाराणसी, लिखिए वाराणसी, और वाराणसी फिर इसके ब्रैकेट में लिखिएगा उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला, उत्तराखंड गॉट फर्स्ट रैंक, उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला, उत्तराखंड गॉट फर्स्ट रैंक, ठीक है। अब देखिए 2022 का जो स्वच्छता सर्वेक्षण आया ना, इसमें उत्तराखंड के 6 नगर निकायों को क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया, वो तो हम बता चुके हो, ठीक है। अब देखिए भारत में वे सारे राज्य जहां 100 से कम नगर निकाय हैं, कितने से कम, 100 से कम क्या है नगर निकाय, तो इनकी श्रेणी में जैसे उत्तराखंड में अभी नगर पालिकाएं कितनी हैं, नगर पालिकाएं कितनी हैं,
हाँ 41, 47, 47 हैं। हाँ अच्छा, नगर निगम कितने हैं? 9, तो कितने हो गए? 56। और क्या बचा? नगर पंचायतें कितनी हैं? 41, तो कितने हो गए? मतलब आपके 96, 97, मतलब 95 के आसपास। 100 से कम है ना? 100 से कम तो है। हाँ, तो इंडिया में जितने भी राज्यों में 100 से कम नगर निकाय हैं, इनका जो स्वच्छता सर्वेक्षण आया, इसमें उत्तराखंड को तीसरा स्थान मिला हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखना, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 लिखना, क्लीननेस सर्वे 2022, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 यानी कि क्लीननेस सर्वे 2022 और डैश करना, डैश करके लिखिएगा। लिखिए 100 से कम नगर निकाय वाले राज्यों में लिखना उत्तराखंड रैंक्ड 3rd। 100 से कम नगर निकाय वाले राज्यों में उत्तराखंड को तीसरा स्थान मिला। उत्तराखंड रैंक्ड 1 इन द स्टेट्स, इन दोज स्टेट्स which have less than 100 म्युनिसिपल काउंसिल, उत्तराखंड को तीसरा स्थान मिला। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अभी 2 मोदी जी आए ना अक्टूबर में केदारनाथ। मोदी जी ने केदारनाथ की कितनी यात्राएं की अभी तक? 6, बद्रीनाथ की 2। ठीक है, तो मोदी जी केदारनाथ में आए तो उन्होंने 2 रोपवे इनॉर्गेट किए। एक तो आपका केदारनाथ से गौरीकुंड वाला, और दूसरा कौन सा है? 2 थे ना, एक तो केदारनाथ से गौरी। अभी उत्तराखंड का सबसे बड़ा कौन सा अंडर मतलब बनी गया, मानो कौन सा वाला है? मसूरी देहरादून 5.5 किलोमीटर वाला। ठीक है, इससे पहले कौन सा था? औली जोशीमठ। ठीक है, अच्छा, तो एक तो मोदी जी ने किया केदारनाथ से आपका कहां? गौरीकुंड। दूसरा वाला कौन सा था? दूसरा वाला सेकंड, ये दोनों एक ही दिन उद्घाटन किया, अक्टूबर में हुए थे दोनों। दूसरा है गोविंद घाट से हेमकुंड। कहां से कहां? गोविंद घाट से हेमकुंड। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट लिखना, लिखिए पहला लिखिएगा गोविंद घाट हेमकुंड रोपवे। पहला लिखिएगा गोविंद घाट हेमकुंड, गोविंद घाट डैश हेमकुंड रोपवे, गोविंद घाट डैश हेमकुंड रोपवे किस जनपद में पड़ेगा बाबू? ये ब्रैकेट में लिखिए इसके चमोली कॉमा, ब्रैकेट में लिखो इसके चमोली कॉमा 12.4 किलोमीटर, 12.4, चमोली कॉमा 12.4 किलोमीटर, ब्रैकेट क्लोज करना, ब्रैकेट क्लोज करना। ठीक है, फिर कॉमा करो, कॉमा करके दूसरा लिखो, लिखना गौरीकुंड डैश केदारनाथ रोपवे। इसका लिखना कॉमा करके, गौरीकुंड डैश केदारनाथ रोपवे, गौरीकुंड डैश केदारनाथ रोपवे। इसके ब्रैकेट में लिखो ये कहां होगा? रुद्रप्रयाग। ब्रैकेट में लिखो इसके रुद्रप्रयाग कॉमा 9.7 किलोमीटर, 9.7 किलोमीटर, ब्रैकेट क्लोज करना और डैश करो। फिर रुद्रप्रयाग 9.7 किलोमीटर, ब्रैकेट क्लोज करो, डैश करना। तो 2 रोपवे। वो पहला कौन सा? गौरीकुंड से आपका कहां? नहीं, गोविंद घाट से आपका कहां? हेमकुंड, 12.5 किलोमीटर के आसपास। और दूसरा आपका कौन सा? गौरीकुंड से कहां? केदारनाथ, 9.5 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, इतना लिखा ना। फिर डैश करके इसके आगे लिखो, डैश करके इसके आगे लिखिएगा। लिखिए जून 2026 तक पूरे होंगे, लिखना विल कंप्लीट टिल जून 2026, जून 2026 तक पूरे होंगे, जून 2026 तक पूरे होंगे। और ब्रैकेट में लिख लो बाबू इसकी घोषणा या फिर शिलान्यास कब किया गया? ब्रैकेट में लिखना इसके, लिखना दोनों का है 21 अक्टूबर 2022, 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 ब्रैकेट क्लोज करना। चलिए इधर वापस आइए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिए उत्तराखंड का प्रथम किसान समृद्धि केंद्र, लिखना उत्तराखंड फर्स्ट फार्मर्स वेलफेयर सेंटर, उत्तराखंड का प्रथम किसान समृद्धि केंद्र, उत्तराखंड फर्स्ट फार्मर्स वेलफेयर सेंटर, किसान समृद्धि केंद्र। कोई आइडिया कहां बन रहा है? लिखो अब उसका डैश करके रुद्रपुर कॉमा यूएस नगर, लिखो डैश करके रुद्रपुर कॉमा यूएस नगर, रुद्रपुर कॉमा यूएस नगर। ठीक है, तो यूएस नगर के रुद्रपुर में क्या बन रहा है आपका? उत्तराखंड का पहला किसान समृद्धि केंद्र बन रहा है। ठीक है, अब देखिए अभी उत्तराखंड में कितना मिलिट्री स्कूल है बाबू? सैन्य स्कूल एक, कौन सा? घोड़ा खालना नहीं तालना। अभी 2 और बनाने की घोषणा की है, एक बनेगा आपका देहरादून में और दूसरा कहां बनेगा? रुद्रपुर। कहां? मतलब उधम सिंह नगर में। लिखिए अगला पॉइंट लिखिए उत्तराखंड में 2 नए सैनिक विद्यालय खुलेंगे, लिखना 2 न्यू मिलिट्री स्कूल्स, उत्तराखंड में 2 नए सैनिक विद्यालय खुलेंगे, 2 न्यू मिलिट्री स्कूल्स विल ओपन इन यूके, डैश करके इसके आगे लिख लीजिए बाबू। एक लिखिए देहरादून, दूसरा लिखिए कॉमा करके
क्या लिखेंगे, देहरादून कॉमा यूएस नगर, उधम सिंह नगर, ठीक है। और अभी एक ही है, ठीक है, नैनीताल में, देहरादून कॉमा यूएस नगर लिखिएगा। चलिए इतना हो गया, इसके बाद आगे बढ़ के नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। एम्बुसिन सुना आप लोगों ने, एम्बुसिन या एम्बेसिन, न्यूज़पेपर में भी दिखा था बाबू एक दो दिन। ये क्या है, बीच में नरेंद्र सिंह नेगी भी इसका वो कर रहे थे, मतलब प्रचार प्रसार कर रहे थे एम्बुसिन का। ये उत्तराखंड का पहला ओटीटी ऐप है, ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं ना ये हॉटस्टार वगैरह, हाँ, तो वैसे ही उत्तराखंड का पहला ओटीटी ऐप होगा क्या आपका एम्बुसिन, जो गढ़वाली और कुमाऊनी भाषाओं के वीडियोस और वेब सीरीज और मूवीज को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। लिखिए वो एम्बुसिन लिख के डैश कीजिएगा, एम्बुसिन लिखिए और डैश कीजिए। लिखिए उत्तराखंड का प्रथम ओटीटी ऐप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा वो, उत्तराखंड का प्रथम ओटीटी ऐप, उत्तराखंड का प्रथम ओटीटी ऐप, उत्तराखंड का प्रथम ओटीटी ऐप, ठीक है। अच्छा, अभी बलजूरी पर्वत है बाबू, ये चर्चाओं में रहा है, बलजूरी माउंटेन, कौन सा पर्वत, बलजूरी पर्वत, ये कहां है बोलेगा, ठीक है, तो पिंडारी ग्लेशियर के निकट बागेश्वर में। लिखिए, लिखिए बलजूरी शिखर लिखिएगा, बलजूरी पीक लिखिए और डैश कीजिए, बलजूरी शिखर लिखिएगा और डैश कीजिएगा, बलजूरी पीक लिख के डैश कीजिए। लिखिए पिंडारी कॉमा, लिखिए पिंडारी कॉमा बागेश्वर, 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 ठीक है। चलिए, नंदा देवी वीरता पुरस्कार दिया गया 2022 के, तो कितनी महिलाओं को मिला बोलेगा, 10 महिलाओं को। अच्छा, शैलेश मटियानी कितनों को मिला था, टीचर्स को, कब का है शैलेश मटियानी पुरस्कार, 2001, शैलेश मटियानी पुरस्कार है 2001, उसी साल डेथ हुई ना उनकी 2001 में, तो उसी साल स्टार्ट किया गया। किसको मिलता है, शिक्षकों को मिलता है। 2022 में कितने टीचर्स को मिला, 39, 39, लिखो, दोनों पॉइंट साथ लिखो, पहले लिखना, पहले ये लिखो, लिखना शैलेश, लिखना शैलेश मटियानी पुरस्कार 2022, शैलेश मटियानी अवार्ड 2022, शैलेश मटियानी पुरस्कार 2022, यानी कि शैलेश मटियानी अवार्ड 2022, कॉमा कीजिएगा, कॉमा कीजिए। उत्तराखंड के 39 शिक्षकों को दिया गया, गिवन टू उत्तराखंड के 39, 39, उत्तराखंड के 39 शिक्षकों को दिया गया, गिवन टू 39 टीचर्स ऑफ उत्तराखंड, गिवन टू 39 टीचर्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के 39 शिक्षकों को दिया गया, 39 शिक्षकों को दिया गया, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, इससे नीचे आके लिखिए, नंदा देवी वीरता पुरस्कार 2022, नंदा देवी ब्रेवरी अवार्ड 2022, नंदा देवी वीरता पुरस्कार 2022, नंदा देवी ब्रेवरी अवार्ड 2022, कॉमा कीजिएगा। उत्तराखंड की 10 महिलाओं को दिया गया, इज गिवन टू 10 वुमेन्स ऑफ यूके, गिवन टू 10 वुमेन्स ऑफ यूके, उत्तराखंड की 10 महिलाओं को दिया गया, ठीक है। अभी उत्तराखंड ने लगातार दूसरा सीडीएस भी दिया है भारत को ना, कौन बने हैं दूसरे, अनिल चौहान, ठीक है, सीडीएस अनिल चौहान, ठीक। ये पौड़ी से रिलेटेड है, लिख तो, गेवाड़ विलेज लिख लो, चलो लिखो, लिखना, लिखिए भारत के दूसरे सीडीएस, लिखना इंडिया सेकंड सीडीएस, भारत के दूसरे सीडीएस डैश करना, इंडियाज सेकंड सीडीएस लिखो और डैश करना। लिखिए अनिल चौहान, लिखिए डैश करके अनिल चौहान, ब्रैकेट में लिखिएगा ग्वाणा गांव कॉमा ग्वाणा विलेज, ग्वाणा लिखना होगा, गवाणा, गवाणा गांव, गवाणा विलेज कॉमा पौड़ी गढ़वाल, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। इससे पहले कौन थे, पहले फर्स्ट विपिन रावत, ये भी कहां से थे, पौड़ी से बाबू, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा सर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अभी इंडिया की सबसे लंबी सुरंग बन रही है बाबू, किधर, टिहरी में, इसकी लेंथ होगी 17 किलोमीटर। लिखिए, लिखिए भारत की सबसे लंबी, लिखना भारत की सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, लिखना इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए टिहरी कॉमा, लिखिए टिहरी कॉमा, टिहरी कॉमा 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर्स, टिहरी कॉमा 17 किलोमीटर, टिहरी कॉमा 17 किलोमीटर्स। मानसखंड मंदिर माला मिशन चर्चाओं में रहा बाबू, बजट में भी इसका उल्लेख किया गया, तो किससे संबंधित है, मानसखंड मंदिर माला मिशन, कुमाऊं के जो मंदिर हैं और इसके अलावा जो आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या प्लेसेस हैं, धार्मिक स्थल जो हैं, इनको क्या करना, डेवलप करना। लिखिए, लिखो अब टिक करना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मानसखंड ही थीम रहेगी 2026 में जो रिपब्लिक डे है ना, गणतंत्र दिवस, उसमें जो उत्तराखंड का झांकी निकलेगा 2023 में, इस साल, हाँ, तो इसकी थीम क्या रहेगी आपका, मानसखंड रहेगी, जिसमें आपका जागेश्वर मंदिर दिखाया जाएगा। इससे पहले क्या थी 2022 में,
डोबरा चांटी। और 2021 में क्या थी? केदारखंड। और 2021 पहली बार था जब उत्तराखंड की झांकी को पुरस्कार मिला। कौन सा स्थान? तीसरा, है ना। चलिए, और अभी तक कितनी बार गई है? अभी तक 13 बार गई है उत्तराखंड की झांकी। कहां? गणतंत्र दिवस में। ये 14वीं बार होगी 2023 में। लिखिए, और गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? चीफ गेस्ट, हाँ, अलसीसी, मिस्र के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। लिखो अब अगला पॉइंट लिखिए। लिखिए, मानसखंड मंदिरमाला मिशन। अगला पॉइंट लिखिएगा, मानसखंड मंदिरमाला मिशन। मानसखंड मंदिरमाला मिशन डैश करके इसके आगे लिखिए। अब ये भी याद रखना बाबू, हाँ, कि देखो यूपीएससी थोड़ा सा डीप में जाके पूछेगा वो ऐसी चीजों को। इसके अंदर कितने मंदिर या कितने पर्यटक स्थल रखे गए हैं ये भी याद रखना। लिखो इसके आगे डैश करके लिखिए, कुमाऊं के 38 मंदिर, 38 कुमाऊं के 38 मंदिर तथा कुमाऊं के 38 मंदिर तथा धार्मिक स्थलों को विकसित करना। टू डेवलप 38 टेम्पल्स एंड रिलीजियस प्लेसेस ऑफ यूके। धार्मिक स्थलों को विकसित करना, धार्मिक स्थलों को विकसित करना, धार्मिक स्थलों को विकसित करना। अभी आइए नोट के अंदर बाबू, नोट में लिखिएगा। लिखिए, 2022 गणतंत्र दिवस 2023 गणतंत्र दिवस 2023 रिपब्लिक डे। फिर कॉमा करना, उत्तराखंड की झांकी का थीम ऑफ द उत्तराखंड झांकी। उत्तराखंड की झांकी का थीम ऑफ द उत्तराखंड झांकी। उत्तराखंड की झांकी का थीम, उत्तराखंड की झांकी का थीम डैश करके इसके आगे लिखिएगा। लिखिए, मानसखंड। अब मानसखंड कुमाऊं के लिए बोला गया है, तो क्या दिखा सकता है? इतना तो कर ही लोगे अब वहां, ठीक है। जैसे इसमें जागेश्वर मंदिर रहेगा आपका, ठीक है। इसके अलावा छलिया दल जो अपनी प्रस्तुति देगा, ठीक है। कुछ पर्वत पहाड़ वगैरह दिखाए जाएंगे, ठीक। ऐसे क्या लिखा आप लोगों ने? मानसखंड, इतना लिखा। इसके नीचे आके लिख लो, लिखिए 2021 डैश करके डोबरा चांटी पुल। कितना लेंथ है इसका? डोबरा चांटी का 725 क्या मीटर, हाँ। और कितना सस्पेंशन है? झूला पुल 440। किस कंपनी ने डिजाइन किया? योसिन, कोरियन कंपनी है, हाँ, योसिन ने डिजाइन किया। चलो 2021 लिखो, डैश करना, डोबरा चांटी पुल। 2021 का थीम क्या था? लिखो 22 लिखा, 21 लिखा, पहले 22 लिखो। अब 22 में लिखना डोबरा चांटी पुल। 22 में लिखो डोबरा चांटी ब्रिज, यानी कि डोबरा चांटी पुल किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा ये? हाँ, टिहरी में, डोबरा चांटी। अच्छा, इसके नीचे आगे लिखो 2021 इसका आगे लिखो डैश करके केदारखंड। 2021 डैश करके केदारखंड। और ये केदारखंड के ब्रैकेट में लिखना, पहली बार उत्तराखंड की झांकी ने तीसरा पुरस्कार जीता। फॉर फर्स्ट टाइम द झांकी ऑफ उत्तराखंड वॉन थर्ड प्राइज। तीसरा पुरस्कार जीता, पहली बार उत्तराखंड की झांकी ने तीसरा पुरस्कार जीता। फॉर फर्स्ट टाइम झांकी ऑफ उत्तराखंड गॉट फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट टाइम झांकी ऑफ उत्तराखंड गॉट फर्स्ट प्राइज। इतना लिखा। फिर नोटी के अंदर एक और पॉइंट लिखना, वो लिखिए 2023 में लास्ट पॉइंट लिखिए वो आज के लिए नोट पर यहीं लिखिएगा। 2023 में इन 2023 2023 में पहली बार होगा, नहीं रुको 2023 में उत्तराखंड की झांकी 2023 में उत्तराखंड की झांकी 14वीं बार प्रदर्शित होगी। 14वीं बार प्रदर्शित होगी इन 2023 द उत्तराखंड झांकी गॉट शोन फॉर 14th टाइम। 14वीं बार प्रदर्शित होगी। चलिए इससे आगे अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद। अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए। सभी को राधे राधे।